समझते हैं बेटा। पहले वाले शब्द की तरफ चलता हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनिए कि कोई भी चीज आपके पास, आपने देखा एक वर्ड आ रहा है मेरे पास, बोलेंगे सर हेल्दी, क्या बोला बेटा आपने? हेल्दी। दूसरा वर्ड मेरे साथ बोला बेटा अनहेल्दी। अब देखो एक वर्ड क्या बोला हमने, पहले वाला बोलो हेल्दी और दूसरा बोलो अनहेल्दी, तीसरा बोलेंगे बेटा न्यूट्रिशियस। क्या बोला बेटा हमने? न्यूट्रिशियस। एक बार फिर बोलो, क्या बोला? न्यूट्रिशियस। बहुत बढ़िया। चौथा वर्ड मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे बैलेंस्ड। क्या बोला मैंने? बैलेंस्ड। पांचवें वर्ड की तरफ आते उसको बोलेंगे बेटा होलसम। होलसम का मतलब और इन सब का मतलब आप सीखे। सबसे पहली बात देखिए, जब भी किसी चीज को आपने मैंने हेल्दी कहा, ध्यान से सुना बेटा, किसी भी चीज को अगर आप और मैं हेल्दी कह रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज जिसके अंदर स्वास्थ्य हो, यानी कि जो चीज आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एक भोजन है, एक ऐसा खाना है जिसको खाओगे तो आपका कहीं ना कहीं जो हेल्थ है वो बेहतर होगा। एक ऐसा खाना है जिसको आप खाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्दी फूड। अब देखो मैंने क्या करा, हेल्दी और फूड दोनों को एक साथ जोड़ के मैंने एक बताने की कोशिश की कि एक ऐसा खाना जो आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है उसे आप और मैं इंग्लिश में हेल्दी फूड कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। एक ऐसा खाना जो आप लोगों को स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता, ऐसे खाने को आप और मैं इंग्लिश में अनहेल्दी फूड कहते हैं। तो देखो एक तो हो गया हेल्दी फूड, एक ऐसा खाना जो आपको स्वास्थ्य दे सकता है, और एक हो गया बेटा अनहेल्दी फूड, एक ऐसा खाना जो आपको स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता। तो एक हेल्दी है तो एक अनहेल्दी है। तीसरे वर्ड की तरफ चलता हूं, तीसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इसमें लिखा बेटा न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। अब आप कहोगे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? वो सभी पोषक तत्व जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं। जैसे आप देखो तो जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, इनमें क्या होता है? न्यूट्रिशंस होते हैं। या फिर आपका प्रोटीन वाला डाइट हो गया, आपकी पल्सेस आ गई। तो खाने में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको खाओ तो शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, मतलब वो सारी चीजें मिलती हैं जिससे शरीर स्वस्थ हो सकता हो या फिर ताकतवर बनता है या फिर बेहतर बनता है, तो न्यूट्रिशियस होता है। अब देखो जो चीज आप डेली बेसिस पे खाते हैं, आप उससे और दूसरे शब्द से बोल सकते हैं, वो वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं सर डाइट। तो न्यूट्रिशियस डाइट। अब देखो हमने कहा ऐसा खाना जो स्वास्थ्य देता है तो हेल्दी फूड। आपने कहा ऐसा खाना जो आपके स्वास्थ्य को बेकार करता हो, मतलब आपको बीमार करता है, अनहेल्दी फूड। एक ऐसा खाना जो आपको पोषक तत्व में मतलब देता हो, इंपॉर्टेंट जो चीजें खाने के अंदर जो शरीर को चाहिए उनसे भरा हो, तो आपका न्यूट्रिशियस। एक ऐसा डाइट जिसमें सभी चीजें बराबर से हो, मतलब एक ऐसा खाना जिसके अंदर वो सारी चीजें उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में होनी चाहिए। जैसे इतना प्रोटीन, एक शरीर है जिसमें इतना वजन है तो उसको इतना प्रोटीन चाहिए, उसको इतना कार्ब्स चाहिए, उसको इतना फाइबर चाहिए, हर चीज बराबर मात्रा में हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। सर दूसरा, एक ऐसी डाइट जिसमें सभी पोषक तत्व हो, सारी चीजें हो, देखो इसमें तो सभी चीजें बराबर मात्रा में तो बैलेंस्ड है, और एक ऐसी डाइट जिसमें सभी पोषक तत्व है, सब कुछ है उसके अंदर, तो उसको होलसम। अब देखो लोग कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट, होलसम डाइट। तो सबसे पहले क्या करना, जितना अच्छा कोलोकेशन होगा बेटा, जितना अच्छा आपके पास पेयर होंगे, आप उतना बेहतर तरीके से इंग्लिश में शब्दों को फील कर पाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करें मेरे साथ। तो यहां पर आपके पास पॉइंट आ रहा है बेटा हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट। आगे दोबारा से देखिए बेटा, न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट, होलसम डाइट। अब इस सारे वर्ड देखे आपने, अब इसमें ना अपने इंग्लिश में जोड़ने का काम करें। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको सबसे पहले देखना कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट कैसी है। आप हेल्दी डाइट लेते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, या फिर होलसम डाइट लेते हैं। अपने बारे में सोचो, फिर इसका एक सेंटेंस सोचो बेटा। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब तक इनको सेंटेंस में नहीं डालेंगे तो बात नहीं बनेगी। और बेटा आपसे पहली बात पूछता हूं, जब हम किसी भी चीज को खाते हैं तो बताओ मुझे कौन सा वर्ड आता है? बोलना है बेटा, बोलकर बताना है। जब हम किसी भी चीज को खाते हैं तो खाने के लिए कौन सा वर्ड आता है? सही कह रहे हैं बेटा। आप में से कुछ बच्चों ने बोला होगा सर टेक, कुछ ने कहा होगा टेक, कुछ ने कहा होगा हैव, और कुछ ने कहा होगा कंज्यूम।
बोल के दिखाओ बेटा, क्या कहा होगा? कंज्यूम। आ जाओ मेरे साथ एक बार बोल के देखो, किसी भी चीज का खाना या पीना उसे आप क्या कह सकते हैं? बोलो बेटा, शाबाश। किसी भी चीज के खाने पीने को दूसरे शब्द से क्या कह सकते हैं? बोलना है बेटा, शाबाश। बोल के सीखोगे, क्या बोलोगे? हैव। तीसरा वर्ड देखिए, खाने पीने के लिए क्या गया? कंज्यूम। चौथा वर्ड और आपके पास, दैट्स ईट। अब देखो बेटा, पॉइंट देखो, आपने कहा सर टेक हेल्दी डाइट, टेक हेल्दी फूड, टेक अनहेल्दी फूड, टेक न्यूट्रिशियस फूड, टेक बैलेंस्ड डाइट, टेक होलसम डाइट। आगे दूसरा देखो सर, हैव क्या क्यों बोल सकते हैं? हैव हेल्दी फूड, हैव अनहेल्दी फूड, हैव न्यूट्रिशियस फूड, हैव बैलेंस्ड डाइट, हैव होलसम डाइट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर। दूसरी बात बेटा, जब आप इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करें तो कोशिश करो कि अगर आपने यहां पे डाइट लिखा तो आपने कोई एक खाने को दिखाया है, अगर आपने फूड कहा है तो आपने किसी एक खाने को दिखाया है। तो जब कोई चीज गिनती में एक हो तो वहां पे आप आर्टिकल ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखो, अ हेल्दी फूड, अ अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब जो नहीं है, अ हेल्दी फूड, अ अनहेल्दी फूड, अन है ना बेटा? अन में क्या लगाओगे? अन, ए या एन? बताओ। ए हेल्दी, हेल्दी में ह आ रहा है, अनहेल्दी में क्या आ रहा है? अन, जब भी कभी बोलते हो तो आपके पास ये मत देखा करो बेटा AEIOU, ऐसा मत देखा करो, बल्कि इनका साउंड देखा करो। अगर इसमें वोवल साउंड है तो जैसे अनहेल्दी में देखो अन, फिर के बाद ना है तो उसमें क्या कह सकते बेटा? एन अनहेल्दी फूड। आगे देखिए क्या करें, न्यूट्रिशन में ना है तो अ न्यूट्रिशियस डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट, अ होलसम डाइट। तो देखो इसको बात समझ के देखो सर, इस बात को समझ के देखो आप यहां पर। अब पॉइंट ये है बेटा, इसको यूज करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये बताओ, क्या कुछ ऐसे लोग हैं, अब प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ये 5 वर्ड डालें तो इनको सीख के देखो, मुझे बताना सब बच्चों, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्दी फूड खाते हैं? बताइए, क्या ऐसे लोग हैं? क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अनहेल्दी फूड खाते हैं? आपको मेरे साथ बातचीत करिए, ये मानना है कि मैं सामने बैठा हूं, है ना ऐसे? यस, बिल्कुल है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसे भी लोग हैं जो न्यूट्रिशियस डाइट्स लेते हैं? बिल्कुल है बेटा। बैलेंस डाइट? बिल्कुल बेटा। होलसम डाइट? बिल्कुल बेटा। अब देखो, खाने पीने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, उस बात को देखते हैं बड़े ध्यान से। यहां पे शुरू करता हूं बेटा। अब देखिए मैंने क्या बोला सर, हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अब देखो क्या वर्ड बना। अब देखो, डाइट का मतलब जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, अगर डाइट में सारी चीजें बराबर मात्रा में हो तो बैलेंस्ड डाइट, एक होने पर अब बैलेंस डाइट, उसको खाना हो गया हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अब देखो, आप अपने बारे में सोचो। सबसे पहले आप देखो, ये जो काम है खाने वाला, खाना क्या है? एक एक्शन है। सबसे पहले देखो, क्या ये काम आप करते नहीं करते हैं? यस सुनो, अगर आप ये काम करते हैं तो जो भी एक्शन आपके जीवन में होता है तो आप क्या करेंगे? आई एक्शन, आई हैव अ बैलेंस्ड डाइट। और अगर आप नहीं खाते तो आप क्या करेंगे सर? यहीं पे डोंट लगा देंगे, आई डोंट हैव अ बैलेंस्ड डाइट, आई डोंट हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो जो आपने पढ़ा मैं उन्हीं वर्ड्स में देखता हूं। कुछ लोग हैं बेटा, अब देखो आई के बारे में छोड़ दो, यहां पे कुछ लोग हैं बेटा, कुछ ऐसे लोग हैं जो बैलेंस डाइट खाते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्दी डाइट लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्दी फूड खाते हैं। हैव अ हेल्दी फूड, हैव अ हेल्दी फूड। अब देखो, खाना हो गया हैव, और अ हेल्दी फूड का मतलब कैसा खाना? जो स्वास्थ्यवर्धक है। अब कुछ लोग हैं जो ऐसा खाना खाते हैं और कुछ लोग ऐसा खाना नहीं खाते हैं। अब देखो, अगर हम ये कहना चाहें कि कुछ खाते हैं तो कुछ के लिए इंग्लिश में आएगा बेटा सम। कुछ के लिए इंग्लिश में क्या आएगा बेटा? सम। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं, यहां से मुझे लगता है कि साफ नहीं लिखा गया बेटा। यहां पे हमने लिखा सम हैव अ हेल्दी डाइट, सम हैव अ हेल्दी डाइट। अच्छा, आप इसे सम कह दो या फिर आप इसे सम पीपल कह दो, या तो इसे कह दो सम पीपल या कह दो सम पीपल हैव अ हेल्दी डाइट, सम पीपल हैव अ हेल्दी डाइट। कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन। जब भी कोई गिनती में ना कुछ हो, बहुत कुछ नहीं, कुछ मतलब थोड़े, तो सम कहते हैं। सम का मतलब कुछ होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेटा अ फ्यू। क्या बोल सकते हैं बेटा? अ फ्यू। आपने कहा, मेरे साथ बोल के देखो, कुछ स्कूल्स। अब कुछ का मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, तो कुछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सम कहते हैं। तो कुछ स्कूल्स को हमने इंग्लिश में क्या बोला बेटा? सम स्कूल्स, या फिर क्या बोल दो? अ फ्यू स्कूल्स, अ फ्यू स्कूल्स कह दो। तो आपने क्या देखना चाहिए कि जो गिनती में ज्यादा नहीं है, कुछ है, तो सम लगा दो। सम स्कूल्स, अ फ्यू स्कूल्स। कुछ बच्चे चिल्ड्रन हो गए बेटा, ध्यान रखना, एक बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं, तो एक से ज्यादा बच्चों को हम चिल्ड्रन कहेंगे। चिल्ड्रन बोलते बेटा, चिल्ड्रन। सम चिल्ड्रन,
अ फ्यू चिल्ड्रन। सोचो, इस वर्ड को महसूस करो। आपने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो बहुत सारी नहीं, कुछ है, सम बुक्स, अ फ्यू बुक्स। और भी बहुत सारे वर्ड है इस बात को बताने के, पर पहले दो कॉमन वर्ड तो अपनी इंग्लिश में डालो। तो कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं। तो कुछ लोग मतलब सम, और खाने की इंग्लिश क्या आती है बेटा, हैव। अनहेल्दी फूड यानी कि एन अनहेल्दी फूड, सम हैव एन अनहेल्दी फूड। कुछ लोग क्या करते हैं, होलसम खाना खाते हैं। तो सम पीपल, सम पीपल, सम पीपल मतलब कुछ लोग, अ फ्यू पीपल, अ फ्यू भी कह सकते हैं, अ फ्यू पीपल। सेंटेंस बोल के देखिए बेटा, अ फ्यू पीपल हैव अ होलसम डाइट, अ फ्यू पीपल हैव होलसम डाइट। तो ये बात समझिए बेटा। आगे की तरफ आइए। अब मुझे एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक रिकैप दे दो, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। अब यहां पर मुझे एक और बात बतानी है आप लोगों को। आगे पहले उस पॉइंट का बताओ, बताइए बेटा। ऐसा खाना जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, क्या बोलेंगे उसे? ठीक कह रहे हैं, हेल्दी फूड। और ऐसा खाना जो आदमी को बीमार करता हो, अनहेल्दी फूड। ऐसा खाना जिसमें सभी चीजें बराबर से मौजूद हैं, सारे पोषक तत्व, बैलेंस्ड डाइट, जिसमें हर पोषक तत्व है, न्यूट्रिशियस डाइट, होलसम डाइट, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये लोग आपको बोलते हुए दिखेंगे। पर ध्यान रखना बेटा, होलसम के साथ एक वर्ड और आता है बेटा, जैसे मैंने बोला होलसम स्टोरीज, ऐसी कहानियां जिसमें नैतिक शिक्षा भरी हो, ऐसी कहानियां जिसमें नैतिक शिक्षा भरी हुई हो। तो नैतिक शिक्षा के ऊपर बेस्ड कहानियों को होलसम स्टोरीज कहते हैं, मॉरल स्टोरीज भी कहते हैं, नैतिकता वाली कहानियां। तो मॉरल स्टोरीज कह दो या फिर होलसम स्टोरीज कह दो, उसका मतलब कैसी कहानियां जिनके अंदर नैतिक शिक्षा भरी होती है। डेली इन वर्ड्स के ऊपर काम करना है। जैसे शीट पूरी हो जाएगी, नई वाली शीट डाल दूंगा। पर समझ के देखो आपने, होलसम डाइट का मतलब है ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी पोषक तत्व है। पर होलसम स्टोरीज का मतलब ऐसी कहानियां जो आपके क्या दिखाती हैं, जिनमें कैसी चीजें हैं, एक ऐसी बातें हैं जो आदमी को शिक्षा प्रदान करे, उसे हम होलसम स्टोरीज कहते हैं। अब देखो, बताने की इंग्लिश में होती टेल, सुनने की इंग्लिश होती लिसन टू, लिसन टू। तो आपने कहा कि मैं तो रूटीन से करता हूं सर, आई लिसन टू होलसम स्टोरीज, आई लिसन टू होलसम स्टोरीज। आपने कहा मैं बताता हूं, आई टेल होलसम स्टोरीज। पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा, पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अच्छी अच्छी कहानियां, ऐसी कहानियां जो शिक्षा प्रदान करती है। जैसे आपने देखा होगा, तो बचपन में पढ़ा था हमने, क्या, खरगोश और कछुए की कहानी। उस कहानी में एक शिक्षा है, एक वो ग्रीडी डॉग वाली पड़ी थी जिसकी हड्डी मुंह में से निकल के पानी में गिर गई, वो होलसम स्टोरी थी बेटा। नैतिकता जिन कहानियों में होती है उसको होलसम स्टोरीज कहते हैं। तो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स शेयर या फिर टेल कैसी, होलसम स्टोरीज। आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, उसको देखना बेटा, फ्रेश। ऐसी चीजें जो बिल्कुल ताजा है, एक ऐसी चीज जो ताजा है। और वहीं पे ध्यान से देखना सर, एक ऐसी चीज जो आपके सामने बासी है, जिसे आप और मैं इंग्लिश में कहेंगे स्टेल। स्टेल का मतलब बासी होता है बेटा, और फ्रेश का मतलब ताजा। जैसे मैंने आपके सामने बोला सर स्टेल, जैसे मैंने यहां पे बोला फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, स्टेल वेजिटेबल्स, बासी सब्जियां। स्टेल वेजिटेबल्स का मतलब बासी सब्जियां, और फ्रेश वेजिटेबल्स का मतलब ताजी सब्जियां। तो जो भी चीज जिसमें पुराना हो गया, वो ताजगी खत्म होगी, तो उसको बोलते हैं हम स्टेल। और जिसके अंदर वो ताजगी भरी हुई, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश। तो फ्रेश वाटर का मतलब कैसा पानी जिसमें क्या है, ताजगी मौजूद है, उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। और स्टेल वेजिटेबल्स का मतलब जिसके अंदर सब्जियों में क्या है कि वो बासीपन आ गया। अब खाना पीना क्या होता है, हैव। खाना पीना क्या होता है, हैव का मतलब खाना पीना है। तो आपने बोला मैं तो हमेशा, आपने बोला आई ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ना करता हूं। आई ऑलवेज हैव फ्रेश वाटर इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज हैव फ्रेश वेजिटेबल्स, आई ऑलवेज हैव फ्रेश वेजिटेबल्स। मैं नहीं खाता सर, आई डोंट। अब देखिए क्या बोले, आई डोंट। डोंट का मतलब ऐसा नहीं होता है, आई डोंट, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव स्टेल वेजिटेबल्स, आई डोंट ईट स्टेल वेजिटेबल्स। ईट का मतलब खाना हो गया। आई डोंट ईट स्टेल वेजिटेबल्स। बोल के दिखाओ बेटा, चलो शाबाश, बोल के दिखाइए। कैसे बोलो बेटा, मैं हमेशा ताजी सब्जियां खाता हूं।
बोल के दिखाओ सेंटेंस, मैं हमेशा ताजी सब्जियां खाता हूं। आई, हमेशा के लिए कौन सा वर्ड आएगा बेटा? ठीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऑलवेज। पूरा बोलो बेटा, आई, हाँ आई ऑलवेज। खाने के लिए कौन सा बढ़ता? हैव, या फिर क्या बढ़ता? ईट, या फिर क्या बढ़ता? टेक। तो यह क्या था? कंज्यूम। टेक से ईट से बोलते हैं, ईट से, ईट वाला वर्ड लगाएंगे। सब बोलो, हाँ हाँ बोलो, आई, फिर ऑलवेज, हाँ ईट, क्या क्या? फ्रेश, फ्रेश क्या? वेजिटेबल्स। तो आई ऑलवेज ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। मैं नहीं खाता, आई डोंट। कोई भी काम आप नहीं करते तो आई डोंट। डेली प्रैक्टिस क्या करें? आई एक्शन, आई डोंट एक्शन। मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। आई प्ले, आई डोंट प्ले। आई रीड न्यूज़पेपर, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। आई ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, आई डोंट ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। या आई डोंट ईट स्टेल वेजिटेबल्स। मैं बासी सब्जियां नहीं खाता। आई डोंट ईट हेल्दी अनहेल्दी फूड। आई डोंट ईट अनहेल्दी फूड। आई ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। आई ऑलवेज हैव होलसम, अ होलसम डाइट। आई ऑलवेज हैव अ होलसम डाइट। मैं हमेशा होलसम डाइट लेता हूं। सर ये बात समझने की जरूरत है। आगे की तरफ देखिए तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, इस वर्ड को कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें आपने कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं डाले, मतलब ऐसी सब्जियां जिनको हमने एक प्राकृतिक तरीके से बनाया है, नेचर के साथ उनको पाला है, किसी भी तरीके की दवाइयों का प्रयोग नहीं करा, उससे ऑर्गेनिक कहते हैं। अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और खाने के लिए इंग्लिश में क्या था बेटा? कंज्यूम भी था। कंज्यूम का मतलब भी खाना होता है। तो अब देखो बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं बेटा, सम, या तो सम कह दो या अ फ्यू कह दो। बताओ बताओ, ऐसा था नहीं बेटा? अ फ्यू पीपल, कुछ लोग, अ फ्यू पीपल कंज्यूम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। अ फ्यू पीपल कंज्यूम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ये मैं वही सेंटेंस बुलवा रहा हूं जो आपको बोलना चाहिए बेटा, जो बोलना चाहिए आपको। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे, मैनी का मतलब बहुत सारे। अब देखो क्या आपका हमने, अ लॉट ऑफ पीपल, मैनी पीपल, बहुत सारे स्कूल्स, अ लॉट ऑफ स्कूल्स, अ लॉट ऑफ स्कूल्स, मैनी स्कूल्स, बहुत सारी किताबें, अ लॉट ऑफ बुक्स, मैनी बुक्स। तो बहुत सारे लोग क्या है, वो नहीं खाते बेटा। अ लॉट ऑफ पीपल या फिर मैनी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल या मैनी पीपल डोंट कंज्यूम, जो नहीं होता बेटा डोंट, पर हिशी उठाता तो डजंट आता बेटा। माय फादर डजंट, माय मदर डजंट, माय फादर डजंट, माय मदर डजंट। ये वर्ड्स याद करें बेटा। चलो शाबाश, बताओ ऐसा खाना जो स्वास्थ्य दे दे। शाबाश, हेल्दी। जो रूटीन से खाते हैं क्या होती है, वो डाइट होती है, हेल्दी डाइट। एक है तो अहेल्दी डाइट, नहीं है तो अनहेल्दी डाइट, जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट्स, जिसमें सारे पोषक तत्व बराबर से हो, तो क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। ताजे के लिए क्या बोलेंगे? फ्रेश। और बासी के लिए क्या बोलेंगे? स्टेल। बासी पानी क्या हो गया? स्टेल वाटर। ताजा पानी क्या हो गया? फ्रेश वाटर। तो आई डोंट ड्रिंक, पीना ड्रिंक भी होता, आई डोंट ड्रिंक स्टेल वाटर, आई ड्रिंक फ्रेश वाटर। ही डज नॉट ड्रिंक स्टेल वाटर, ही ड्रिंक्स फ्रेश वाटर। आई विल नॉट ड्रिंक, आई वॉन्ट ड्रिंक क्या? स्टेल वाटर। आई विल ड्रिंक, आई ड्रिंक फ्रेश वाटर। आगे की तरफ देखिए हमारे पास क्या आता है सर, कोई भी चीज हमारे पास आए तो नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है सर। जैसे नेचुरल लाइट, ऐसी रोशनी जो प्रकृति हमें देती है, ये तो आर्टिफिशियल है बेटा। एक होती है जो आपको सूरज से मिली है, तो आपकी वो नेचुरल लाइट है बेटा। तो उसका मतलब देखो, बैठना होता है सिट इन नेचुरल लाइट, सिट इन नेचुरल लाइट। अब देखो जब हम नेचुरल लाइट में जाते हैं तो विटामिन डी मिलता है, वी गेट विटामिन डी। गेट का मतलब प्राप्त करना बेटा, वी गेट विटामिन डी। गेट माने प्राप्त करना बेटा, तो वी गेट विटामिन डी। पर ऐसा कब होता है? जब हम किस में बैठते हैं? इसमें बैठते हैं, किसमें? नेचुरल लाइट में बैठते हैं। तो नेचुरल लाइट में बैठने के लिए कौन सा वर्ड आ गया बेटा? सिट इन नेचुरल लाइट। अब देखो मैं कहता हूं कि मैं बैठता हूं, आई सिट। मैं नहीं बैठता हूं, आई डोंट सिट। आई सिट, आई डोंट सिट। मैं तो प्रैक्टिस आपको डू और डोंट की करा रहा हूं, आई एक्शन आई डोंट एक्शन की करवा रहा हूं। कोशिश है मेरी कि मैं बार बार कहूं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आप खुद देखो, आप ऐसा करते तो बोलो और नहीं करते तो नहीं करते। आगे देखिए बेटा, ऐसा खाना जो प्रोसेस्ड होता है, जिसको मैंने पकाकर वो बनाकर है ना, उसमें ऐसे मैं आप लोगों को कहूं तो प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है, ऐसे केमिकल्स डले होते हैं कि जिससे वो जल्दी से खराब नहीं होता है।
वो तला भुला खाना जो उसको केमिकल्स के साथ रखा जाता है कि जो लंबे समय तक उसको प्रोसेस कर दिया ना बेटा, अब ऐसी प्रक्रिया में से होकर गुजार दिया कि वो जल्दी से खराब नहीं होगा, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दी, मतलब अब वो काफी लंबे समय तक रखा रह सकता है, वो प्रोसेस्ड फूड होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, बहुत सारे क्या करते हैं, वो फ्रेश फूड तो नहीं खाते पर वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। अब जैसे बहुत सारे वेस्ट कंट्रीज के अंदर चले जाओ, विदेशी देखो, वेस्टर्न कल्चर में देखो, तो क्या करते हैं, मेनी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग बेटा, अ लॉट ऑफ पीपल। आज हमने पढ़ा था कुछ के लिए, पढ़ा था सम, बताओ दूसरा वर्ड कौन सा था, कुछ के लिए दूसरा वर्ड, शाबाश, कौन सा था बेटा, अ फ्यू। मुझे बता दो अ लॉट ऑफ के लिए दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था, मैनी। तो आपने बोला अ लॉट ऑफ को दूसरे शब्दों में क्या बोला, मैनी। तो देखो मैंने क्या बोला सर, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल। अब खाते हैं तो बेटा ईट, अ लॉट ऑफ पीपल ईट प्रोसेस्ड फूड, अ लॉट ऑफ पीपल ईट प्रोसेस्ड फूड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। मैं तो नहीं खाता, आई डोंट, मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड, आई डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड, आई ईट प्रोसेस्ड फूड। आगे की तरफ देखिए सर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, मीठा ऐसा खाना खाता है, जो ऐसा फूड खाते हैं जो शुगर वाला होता है, चीनी वाला, तो उसे बोलते हैं शुगरी, अ शुगरी फूड, अ शुगरी डाइट, शुगरी बोलते हैं बेटा, शुगरी, शुगर होता है चीनी, चीनी को शुगर कहते हैं और चीनी से बना शुगरी हो गया बेटा, शुगरी डाइट, शुगरी फूड। ईट सर, ईट अ शुगरी फूड, मैं तो नहीं खाता, आई डोंट, मैं तो खाता हूं, आई एक्शन, आई ईट अ शुगरी फूड, आई डोंट ईट अ शुगरी फूड। करता हूं नहीं करता हूं, बताइए बेटा, चीनी से बना खाना जिसमें मीठा हो, चीनी से बने खाने को आपने क्या बोला, शुगरी। जो खाना केमिकल से बना जिसमें लाइफ बढ़ जाए, उसको पन्नियों में पैक रहता, लंबे लंबे समय तक चल जाता, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड। जो नेचुरली बना है तो नेचुरल, जो वहीं पर आपने कहा ऑर्गेनिक है, जिसमें आपने किसी भी तरीके का कीटनाशक का प्रयोग नहीं करा तो ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल ताजा है तो फ्रेश, और बासी है तो स्टेल, और जिसमें सभी पोषक तत्व तो होलसम या न्यूट्रिशियस बराबर से सारी चीजें, तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। वहीं पर जो स्वास्थ्य प्रदान करे हेल्दी और जो ना करे तो उसको अनहेल्दी कहते हैं। बताइए बेटा, वोकैबुलरी के 10 वर्ड आपको बारीकी से समझ में आए, इनके सेंटेंस से सोचने बेटा, आई या नहीं आई, डिड यू गेट मी और नॉट, यस आई गॉट यू, यस आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे समझ में आ गया बेटा। प्लीज मुझे सेंटेंस बना के जरूर भेजा करो, डेली इन क्लासेस को बार बार देखा करो, धन्यवाद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Darpan and make your IELTS SSC dreams come true. Download the app now.